अब तो पीरों के नाम भी बड़े अजीब व गरीब हो गए हैं। अब बहुत कम पीर जो हैं वो ओरिजिनल पीर हैं। मैं आपको अर्ज करूं, जो सच्ची बात है, जो औलिया अल्लाह, जो पीरान उज़ाम जो अभी मौजूदा दौर के अंदर हैं, मौजूदा हालात के अंदर, वो बहुत कम गिनती के लोग हैं जो सच्चे हैं, वरना तो ज्यादातर तो अभी डबा पीर आए हुए हैं। जो कोई करंट शाह बन गया, कोई बिजली शाह बन गया, कोई झटका शाह बन गया, कोई जनाब एक मैं देख रहा था सर्विस शाह बन गया कि वो जनाब ऐसे पंप चलाता है पानी का और बंदे के ऊपर लगाता है और कहता है कि इससे जनाब आपकी रूहानियत हो रही है और सफाई हो रही है। अजीबोगरीब। कोई ट्रैक्टर शाह, एक जगह मैंने पढ़ा जी ट्रैक्टर शाह, नाम भी देखे। हजूर ने अच्छे नाम रखने का हुक्म दिया है कि मेरी उम्मत अच्छे नाम रखे, ठीक है। और फिर एक और चीज देखें कि पीर का काम अता करना है, मांगना या मुरीद से लेना नहीं है। पीर का काम अता करना है। सबसे बड़े पीर कौन थे? हमारे नबी मुस्तफा अलैहिस्सलाम। सबसे बड़े पीर और मुर्शिद तो वो थे ना कि देते भी हैं और साथ ये भी कहते हैं जाओ मंगते का भला हो, मांगने वाले का भला हो, अता भी किया और साथ दुआ भी दी और आपके पास जो भी आया उसको अता करते चले गए। वो हजरत हुसैन के साथ अदी बिन हातिम की मुलाकात होती है ना, अभी एक रिवायत याद आ गई है, अदी बिन हातिम, ठीक है जी। तो उसकी मुलाकात होती है तो वो कहता है कि जो मेरा बुजुर्ग था ना हातिम ताई का नाम सुना है ना, ये नबी पाक अलैहिस्सलाम की बेसत से कुछ अरसा कबल इसका जमाना है, इस बंदे का, अरबी बंदा था, ठीक है जी। तो उसकी मुलाकात होती है अदी बिन हातिम की। ये उनका पोता था, यानी हातिम ताई का पोता था, अदी नाम था, अदी नाम था। तो हजरत हुसैन के साथ मुलाकात होती है, ये हजूर के नवासे हैं, समझ रहे हैं ना। इनकी मुलाकात हुई तो वो जनाब बयान कर रहा है कि मेरा जनाब बुजुर्ग, मेरा दादा बड़ा सखी था, उसकी बहुत बड़ी हवेली थी, उसके बहुत सारे दरवाजे थे। किसी ने लिखा कि 8 दरवाजों का उसने जिक्र किया कि 8 दरवाजे थे और अगर कोई साइल एक दरवाजे से मांगता और उसको मजीद तलब होती तो दूसरे दरवाजे से आता, उधर से उसको अता हो जाती, फिर तीसरे दरवाजे से आता, वहां से भी उसको खाली नहीं मोड़ा जाता था, फिर तीसरे, हत्ता कि अगर कोई साइल 8 दरवाजे से आता और हातिम ताई से मांगता तो वो उसको अता करता था, नहीं करता था। तो हजरत हुसैन ने कहा कि तुम्हारे तो बुजुर्गों के 8 दरवाजे थे, मेरे नाना का एक ही दरवाजा था और उस पर जो आता था एक दफा मांगता था, क़यामत तक फिर मांगने की जरूरत ही नहीं आती। मेरे नाना का एक ही दरवाजा था, वो इतने सखी थे, वो उसको तो तलब रहती थी ना दूसरे दरवाजे पर जाने की। मेरे नाना मोहम्मद मुस्तफा का एक ही दरवाजा था, उसके ऊपर जो आता था फिर उसको तलब ही नहीं रहती थी। आप इतनी अता फरमा देते थे, इतनी बख्शिश व करम फरमा देते थे। मेरे पीर व मुर्शिद, आपके पीर व मुर्शिद, सबके पीर व मुर्शिद तो ऐसे थे। सुभान अल्लाह। देखो ना, इसको लिंक करें ना इस बात के साथ लिंक करें ना। हजूर पीर ही तो थे और क्या थे? हजूर मुर्शिद ही थे और क्या थे कि हजूर अता करने वाले थे। अब यहां पर मुझे इजाजत दे, एक बात और भी कर लूं। हजूर ने पूरी जिंदगी, बुजुर्गों, पूरी जिंदगी हजूर ने ज़कात नहीं दी। पूरी जिंदगी हजूर की सीरत आप पढ़ें, तारीख की किताबें पढ़ें, हजूर ने ज़कात अदा नहीं की। उसकी वजह दूसरों को बताया, हमें बताया। अरकान इस्लाम में से दूसरा बहुत बड़ा रुकन है ज़कात, नमाज, रोजा, हज, ज़कात, यानी बड़ा रुकन है, बड़े अरकान के अंदर आता है ज़कात। लेकिन आपने ज़कात नहीं दी। इसकी वजह क्या है कि आपके पास कभी इतना पैसा और रुपया जमा ही नहीं हुआ। अल्लाह के बंदों, किधर फिरते हो तुम? ये पीर मुर्शिद थे, ये पीर मुर्शिद थे। ये पीर मुर्शिद की मिसाल है कि आपने सारी जिंदगी ज़कात इसलिए नहीं दी कि सुबह से लेकर शाम तक बैठे हैं, कोई हदिया आ गया, कोई चीज आ गई, जब शाम को उठे तो पल्लू झाड़ कर उठे, जो कुछ था अल्लाह के रास्ते में तकसीम कर दिया, कुछ बचता ही नहीं था।
सालों साल तक क्या रखते कि ज़कात देते। हजूर ने सारी जिंदगी ज़कात नहीं दी जी, मुझे साबित करें, किसी रिवायत में साबित करें कि हजूर ने ज़कात दी हो। मैं एक अदना सा तालिब इल्म हूँ सीरत मुस्तफ़ा का, आप कहीं से कोई रिवायत ऐसी लाएं जिसके अंदर ये बताया गया हो कि हजूर ने ज़कात दी, हजूर ने ज़कात नहीं दी। उसकी वजह यह है कि हजूर साहिब निसाब ही नहीं थे। इतने बड़े पीर मुगा, इतने बड़े पीर मुर्शिद रुश्द व हिदायत के पैकर, पूरा जहान जिनका मुरीद, अरे जहान क्या दो जहां जिनका मुरीद, लेकिन साहिब निसाब नहीं हुए। और आज के पीरों को देखें कि जब मुरीद जाता है तो जेब पे नजर होती है कि क्या देकर जाएगा, और फिर जब उनको भूख पड़ती है तो वो मुरीदों के घरों का चक्कर लगाते हैं, और जेब पर फिर नजर होती है, घर के जानवरों पर नजर होती है कि ये मुरीद मुझे क्या अता करेगा। अरे हजूर तो वो पीर थे जो आने वाले को भी अता कर रहे हैं, जाने वाले को भी अता कर रहे हैं। ऐसे पीर हैं अभी, मुझे बताएं। मुरीद को नहीं मुयस्सर, अल्लामा इकबाल का एक शेर मुझे याद आ गया, मुरीद को नहीं मुयस्सर मट्टी का दिया भी, मुरीद को नहीं मुयस्सर मट्टी का दिया भी, घर पीर का है बिजली के कुमकुमों से रोशन। ऐसा है कि नहीं है? ओ भाई, अमीर बंदा गरीब को देगा या गरीब अमीर को देगा, मुझे बताएं। एक जगह पे हमारे इलाके मेलसी में मेरे भाई मुझे ले गया, उसने कहा जी कोलखानी की तरकीब करनी है। मैंने कहा भाई मैं ज़रा मुनफरद बंदा हूँ, आपको मेरी बातों से पता चल रहा होगा। मैंने कहा भाई मैं तो मुनफरद बंदा हूँ, मैं तो कोशिश करूँगा कि कुरान के मुताबिक सीधी बात की जाए। और आपको पता है कि जब बंदा कुरान के मुताबिक बात करता है ना, तो बाज़ औक़ात बल्कि अक्सर औक़ात बंदा अकेला रह जाता है। ये मैं बता दूँ कि जो सारे हिलाने वाले होते हैं ना, और थपकियाँ देने वाले होते हैं, और हाथ चूमने वाले होते हैं, और वाह वाह करने वाले होते हैं, और बंदे की सपोर्ट करने वाले होते हैं, वो भी जब आप कुरान पढ़ना और समझना शुरू कर देंगे ना, तो कहीं पर कोई रुक जाएगा, कहीं पर कोई रुक जाएगा, कहीं पर कोई रुक जाएगा। इसीलिए हजरत हुसैन ने कहा था, हक के रास्ते में बड़ा मार्का और बड़ी मंजिल ये आती है कि बंदा अकेला रह जाता है। एक वक्त आता है कि घर वाले भी साथ छोड़ जाते हैं। तो इसीलिए मैं आपसे यही दरख्वास्त करता हूं कि ये हमने कुरान शुरू किया है, कुरान शुरू किया है ना, तो इसीलिए मैंने आपको शुरू में कहा था कि ज़रा संभल के सुनना है, ज़रा दिल खोल के सुनना है, ज़रा सोच को वसी करके सुनना है। अपनी आरा, अपनी ज़ातों के बुत जो हमने दिलों के अंदर, ज़हनों के अंदर बिठाए हुए हैं, वो कहीं हमारे आड़े ना आ जाएं, फिर हम कुरान को नहीं समझ सकेंगे। अपनी ज़ात की नफी करनी पड़ेगी मेरे भाई, अपनी अना के बुत खत्म करने पड़ेंगे, तभी हमें कुरान समझ आएगा। ये कुरान के ऊपर तो फिरका वारियत की गर्द है, कुरान के ऊपर, कुरान की तालीमात के ऊपर जनाब फिरका वारियत की गर्द है। कुरान के ऊपर मन पसंद तफासीर की और लिखी हुई कलमात और जुमले और इबारात की गर्द है, और तहों से इनकी इबारतें और तर्जमे अटे हुए हैं और छुपे हुए हैं। इन उजली तालीमात को हम उसी वक्त समझ सकते हैं जब हम खाली ज़हन होकर कुरान को कुरान समझकर समझने की कोशिश करें। अगर हम पहले से ज़हन बना लेंगे तो फिर कुरान को क्या समझेंगे? हमने इस ज़हन के साथ कुरान को पढ़ना है कि कुरान हमें क्या कहता है। ये नहीं है कि हमने पहले से ज़हन बनाया हुआ हो कि मैं फलां मसलक का हूं, मैं फलां मजहब का हूं, और फलां मेरी थिंकिंग है, फलां सोच है, और फलां तरतीब के मुताबिक मैंने आयतों को उसके ऊपर फिट करना है। नहीं नहीं, आयतों के ऊपर अपने आप को फिट करो, कुरान को ना ले आओ, कुरान के ऊपर अपने आप को ले जाओ। ये हकीकी तालीम है। जब तक हम इस तरफ नहीं आएंगे, हम अच्छे ना इंसान बन सकते हैं ना मुसलमान बन सकते। तो लिहाजा ये बात ज़रा दूर चलेगी। मैं बात कर रहा था वो स्कूल खानी की, उससे कोशिश करते हैं कि इसको आज ख़त्म कर लें, अल्हम्दुलिल्लाह शरीफ की तफसीर को। तो कुलखानी हो रही थी जी, भाई ने कहा जी आपने तकरीर करनी है। मैंने कहा यार मुझसे तकरीर ना कराओ। उसने कहा जी करनी है। मैंने कहा चलो ठीक है जी। मैंने खड़का दी जी तकरीर, जी तकरीर कर दी जी। मेरे साथ एक जनाब पीर साहब आए हुए थे, ठीक है जी। मैं किसी की तौहीन नहीं कर रहा, बहुत अच्छे अल्लाह वाले बड़े प्यारे अजीम पीरान उज़ाम भी मौजूद हैं, हम खुद भी मुरीदीन हैं, मानने वाले हैं, ठीक है जी। लेकिन अक्सरियत गुमराहों की है, ये मैं बता दूं आपको।
बिला खौफ तरदीद आपको कह रहा हूं। और एक बुजुर्ग से मैंने कहा कि जनाब आजकल किसका मुरीद बना जाए, तो उसने मुझे बड़ा एक प्यारा जुमला कहा। उसने कहा आजकल खुद अपने मुरीद बनो, खुद अपने मुरीद बन जाओ। तो भारत तो एक जनाब हजरत साहब भी आए हुए थे, कुछ और भी दोस्त बैठे हुए थे। इतने में मैंने देखा काफी बड़ा मजमा था कि मजमे के पीछे जनाब वो बंदा फौत हो गया था, उसको कोलखानी थी, उसकी जनाब 4 पाइयां रंगील पाए वाली 4 पाइयां, 2 और सिराने वो होते हैं ना जनाब, वो कपड़े और उसका खुसा और जूती, उसके बर्तन घर के जनाब वो सारे उधर जनाब रखना शुरू कर दिए। उन्होंने 2-4 पाइयों के ऊपर सामान रखना शुरू कर दिया। मैंने तकरीर के दौरान पूछा, मैंने कहा जनाब ये किसको देने हैं? उन्होंने कहा जी ये जो हजरत साहब आपके साथ पीर साहब आए हुए हैं ना, ये तकरीर के बाद कुलखानी के बाद ये सारा सामान ये समेट कर ये घर में ले जाएंगे। तो मैंने जनाब जो मौजू सोचा हुआ था ज़हन के अंदर वो मेरे ज़हन से निकल गया, और फिर मैंने इसी मौजू के ऊपर सारी तकरीर जनाब कर दी कि भाई मुझे ये बताओ कि देने वाला फकीर है या लेने वाला फकीर है? ये हकीकत है या नहीं है? और भाई अमीर बंदा फकीर को देगा या फकीर बंदा अमीर को देगा, मुझे बताओ। और जो पजारों पे चढ़ के आया है तकरीर करने के लिए, जिसके नीचे 50 लाख की पजारो है और 2-4 उसके जनाब बॉडीगार्ड साथ हैं, जिसका महल बना हुआ है, और जो मर गया था वो मजदूर था मकानों के ऊपर काम करने वाला, और वो उधर से गिरा और मर गया, और कच्चे मकान उसके, और उसके पता नहीं वो बिस्तर कितनी मुश्किल से नए बनाए होंगे, तो वो बिस्तर उठाकर आप उसको दे दें, ये सवाब नहीं है, ये अजाब है। ये कहां का सवाब है? अल्लाह कहता है कि अमीर बंदा साहिब हैसियत बंदा फकीर को दे, कि फकीर और अमीर को दे। ये कोई कुरान का हुक्म नहीं, ये कोई शरीयत इस्लामिया का हुक्म नहीं है, ये किसी इमाम का कौल नहीं है, ये हमारी रिवायात फरसूदा है जो हमने माशरे के अंदर और उन्हीं लोगों ने घड़ी हुई है जो ये समाज समेट कर आपसे ले जाते हैं। ये वही आपको फजीलतें सुनाते हैं, कोई फजीलत नहीं है उनको देने में, कोई फजीलत नहीं है। अगर आपने देना है तो यतीम को दें, अगर आपने देना है किसी गरीब बेवा के घर में दें, किसी रिश्तेदार को दें, अजीज को दें, हमसाये को दें, जो आपसे ज्यादा मुस्तहक और गरीब हो उसको दें, अल्लाह ताला अजर व सवाब अता फरमाए। अमीर को देने में क्या? ये अलग बात है कि अल्लाह ने अगर आपको अता किया है और आप मोहब्बत से किसी उस्ताद को, पीर को, आलिम को, इमाम को मोहब्बत से हदियातन देते हैं तो ये अलग बात है, क्योंकि हदिया कबूल किया है और हदिया कबूल करने का हुक्म है। लेकिन उसको वाजिब या फर्ज न बनाने कि मैंने लाजमी देना ही देना है। तो बहरहाल ये बात शुरू हुई थी जनाब इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन से। ऐसे है ना कि ऐ अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद तलब करते हैं, तो आज ये तहिया कर लें हम मखलूक में से किसी की इबादत नहीं करेंगे। हमारे दिल में जो अल्लाह का मकाम होगा, इबादत का मतलब क्या है कि जिस मकाम पर दिल के कोठे में हमने अल्लाह को बिठाया हुआ है किसी और को नहीं बिठाएंगे, किसी को वो मकाम नहीं देंगे जो हमारे दिल के अंदर अल्लाह का मकाम है। क्योंकि अगर आपने अल्लाह को नीचे किया, पीछे किया और मखलूक में से किसी को आगे किया तो आपने उसकी इबादत की। तो इबादत का मतलब क्या है कि अल्लाह को सबसे बुलंद दर्जे पर रखना है कि ऐ अल्लाह जितना तू मेरा पालनहार है, मददगार है, मुश्किल कुशा है, दाता है, सखी है, हाजत रवा है, हर हाल में मुझे अता करने वाला है और कोई नहीं। तो हकीकत में वो अल्लाह है जो हमारे बिगड़े काम बनाता है। तो इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझसे मदद तलब करते हैं।